नमस्कार, डॉक्टर प्रतिभा चौहान, नेहरू महाविद्यालय फरीदाबाद। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोरोना के चलते हुए आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञे जी की ये कविता है और मैंने इसकी शब्द संव्याख्या आपके लिए प्रस्तुत की थी। और अब परीक्षा के मद्देनजर इस कविता को लेकर जो जरूरी प्रश्न है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं क्या कहूँगी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगी कि वो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, इनके उत्तर लिखेंगे और उसके बाद अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को इनको प्रेषित करेंगे कि आपने कितनी हद तक किस तरीके से इन प्रश्नों को आपने उत्तर लिखा है। और अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखेंगे और जो इस साल की आपका शैक्षणिक लक्ष्य है उसको पूर्ण रूप से प्राप्त करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न आता है, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे जी की कविता है, यह इनके इसी काव्य संग्रह में संकलित है और इसमें उनकी बहुत सारी कविताएं, लेकिन यह कविता बहुत ज्यादा अहम है। कितनी नावों में कितनी बार कविता का सार लिखते हुए कविता का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आपने कविता के आरंभ में देखा कि कवि कहते हैं कि कितनी नावों में। यहाँ जो नाव है वो व्यक्ति की जीवन रूपी यात्रा का प्रतीक है और जो समुद्र है, जो नदी है, जो जल है, वो क्या है, हमारे जीवन का प्रतीक है। तो कवि कहता है कि वो इस जीवन रूपी, इस जो संसार रूपी जीवन है उसमें वो बहुत सारी नावों में चढ़े उतरे और उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की। लेकिन इन यात्राओं के बाद उन्होंने ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि विदेशी धरती की अपेक्षा, वो विदेशों में भी गए चमकीले जहाज़ों में बैठकर और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ जो है वो चमकीली आंखों में, वहाँ जीवन रूपी जो आंखें हैं वो चुंधियाई हुई हैं, सब कुछ वहाँ पर उगड़ा हुआ है। और जो भारत है, भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्य सर्वोपरि है, क्योंकि भारत में उन्होंने पाया कि जब अंधेरा होता है, जीवन रूपी अंधेरे में जब वो भटक रहे थे तो उन्हें अपनी जीवन रूपी सत्य को एक छोटी सी किरण के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि सत्य का जो प्रभा मंडल है वो आलोकित हो रहा था अंधेरे के बीच में एक छोटी सी कुंज के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जीवन मूल्यों में और भारतीय संस्कृति में आपके लिए सत्य की खोज जो है वो एक पथ प्रदर्शित करती है। जबकि अगर आप विदेशी धरती पर होते हो तो वहाँ के जीवन मूल्य में सत्य के लिए, सत्य की पथ के लिए कोई आपको रास्ता दर्शित नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार कविता के आधार पर जो कवि ने, इसमें नाव किस बात का प्रतीक है, इसके आधार पर बताइए कि नाव किसका प्रतीक है और इसके माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया। आप कहेंगे कि कितनी नावों में कितनी बार कविता में जो नाव है वो जीवन रूपी जो संसार है उसमें व्यक्ति की जीवन यात्रा का प्रतीक है कि हम अपनी इस जीवन रूपी संसार में अनेक नावों में चढ़ते हैं, यानी कि बहुत सारी यात्राएं करते हैं, बहुत सारे अनुभव लेते हैं, कभी पहाड़ों पर, कभी मैदान में, कभी विदेशी धरती पे। तो ये अनेक तरह की हमारी नाव है और फिर हमें इनसे अनुभव मिलता है कि क्या क्या अंतर है, क्या विदेशी संस्कृति का फर्क है और क्या भारतीय संस्कृति का। तो जो अज्ञे हैं, कवि हैं, उन्होंने अपने जीवन रूपी नाव में अनेक बार चढ़े, जगमगाते जहाज़ों में गए और उन्होंने पाया कि भारतीय जीवन मूल्य में सत्य की खोज का रास्ता स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। अगला प्रश्न है, अज्ञे की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। जब हम अज्ञे की काव्य भाषा की बात करते हैं तो अज्ञे की काव्य भाषा सहज है, सरल है, प्रतीकात्मक है, ये सारे उसके विशेषण हैं। बिंब दर्शित है, उसमें स्पष्ट बिंब दृष्टिगोचर होते हैं और नई नई विधानों का, नई नई प्रतीक विधानों का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो आप बिंदुवार डालते लिखेंगे कि अज्ञे की भाषा की विशेषताएं। नंबर 1, तत्सम शब्दावली। अज्ञे जी ने बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, उनको अपनी काव्य रचनाओं के अनुरूप प्रयोग किया है। फिर लिखेंगे तद्भव शब्दावली, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग। उसके बाद लिखेंगे प्रकृति का मानवीकरण। उनकी अनेक काव्य रचनाओं में
प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मानवीकरण उन्होंने किया है। ये उनकी भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। उसके बाद लिखेंगे बिंब प्रधान भाषा। स्पष्ट बिंब उनकी कविताओं में दृष्टिगोचर होते हैं। नवीन प्रतीकों का प्रयोग। सूनी सी सांझ, यहाँ पर क्या है, सूनी सी सांझ किसका प्रतीक है? प्रकृति का मानवीकरण किया हुआ है कि सांझ आज के औद्योगिकीकरण में प्रकृति के तो करीब है लेकिन वो सूनी है, उदास है, उसकी जो स्वाभाविकता है उसको छीन लिया गया है शहर की चकाचौंध में। तो ये सारी उनकी अक्की की काव्यगत विशेषताओं के साथ आप उनकी भाषा में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कविवर अज्ञे एक प्रयोगधर्मी कवि है, उनकी कविताओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आप इसको ध्यान से देखिए। प्रयोगधर्मी, प्रयोगधर्मी वो कवि होता है जो काव्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करता है। और जब हम अज्ञे की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अज्ञे ने अपनी पुस्तक तार सप्तक के साथ प्रयोगवाद का आगाज किया था और उन्होंने अपनी कविताओं में, अपने उपन्यासों में, अपने नाटकों में भाषा को लेकर नए नए प्रयोग किए। उन्होंने नए नए विधान, बिंब विधान बनाए, नए नए प्रतीक उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में उतारे। जैसे कि दीप, दीप किसका प्रतीक है? व्यष्टि का। और पंक्ति किसका प्रतीक है? समाज का। तो व्यष्टि और समष्टि का प्रतीक दीपक और पंक्ति। अच्छा, एक उनकी कविता है वो नदी के द्वीप। नदी के द्वीप में दीप क्या है? वहाँ पर वो व्यक्तियों का प्रतीक है। तो ये भी क्या है? उनके नए नए प्रतीक हैं और नए नए बिंब हैं। इनको आप इसी तरीके से बिंदुवार प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और अपने महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को तकनीकी माध्यम से प्रेषित करेंगे और